नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 14 मार्च। आज का पहला प्रश्न है, कोच्चि मुजरिस बिएनएल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए सुबोध गुप्ता, बी जितीश कल्लाट, सी रियास कोमू या फिर ऑप्शन डी अंजलि इला मेनन। सही जवाब है ऑप्शन बी जितीश कल्लाट। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार जितीश कल्लाट को कोच्चि मुजिरिस बिएनएल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह एशिया की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी है। कोच्चि मुजिरिस बिएनएल की शुरुआत 2012 में हुई थी। यह केरल के कोच्चि शहर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव इथुनेशिया का कानूनी कार्यान्वयन किस व्यक्ति के मामले में किया गया है? ए अरुणा रामचंद्र शानबाग, बी हरीश राणा, सी पी रथिनम या फिर ऑप्शन डी ज्ञान कौर। सही जवाब है ऑप्शन बी हरीश राणा। सर्वोच्च न्यायालय ने 32 वर्षीय हरीश राणा के मामले में जीवन रक्षक उपकरण यानी कि लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दी है। यह भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का पहला कानूनी कार्यान्वयन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी थी। यह अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु का हिस्सा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस फिनटेक प्लेटफॉर्म को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है? ए फ़ोनपे, बी मोबीक्विक, सी भारत पे या फिर ऑप्शन डी CRED। सही जवाब है ऑप्शन डी CRED। कुणाल शाह द्वारा स्थापित फिनटेक फर्म CRED को भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अब यह सीधे ई-कॉमर्स लेनदेन को सुगम बना सकेगा। पेमेंट एग्रीगेटर वे संस्थाएं हैं जो ई-कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। पूना मार्गेम नया रास्ता नामक पुनर्वास अभियान किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवाद या नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वाले युवाओं के पुनर्वास के लिए पूना मार्गेम अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में गोंड, माड़िया और बैगा जैसी प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ए गैब्रियल बोरिक, बी जॉन्स एंटोनियो कास्टरिस्ट, सी सेबेस्टियन पिनेरा, डी अल्बर्टो फर्नांडीज। सही जवाब है ऑप्शन बी जोस एंटोनियो कास्टरिस्ट। जोस एंटोनियो कास्टरिस्ट ने दक्षिण अफ्रीकी देश चिली के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। चिली की राजधानी सैंटियागो है। यह दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि तांबा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारत में बाल्यकाल के मोटापे से निपटने के लिए WHO फाउंडेशन ने किसके साथ साझेदारी की है? ए नोवो नॉर्डिक, बी सिप्ला, सी डॉक्टर रेड्डीज या फिर ऑप्शन डी रिलायंस लाइफ साइंसेज। सही जवाब है ऑप्शन ए नोवो नॉर्डिक। WHO फाउंडेशन और नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में बच्चों के बढ़ते मोटापे के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए हाथ मिलाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7।
HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? ए रितेश कुमार, बी आदित्य पुरी, सी पार्थनिल घोष या फिर ऑप्शन डी शशिधर जगदीशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पार्थनिल घोष। पार्थनिल घोष को HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस का नया नेतृत्व सौंपा गया है। वह रितेश कुमार का स्थान लेंगे। HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर और झीलों के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए यह अनूठी पहल शुरू की है। गुजरात के अहमदाबाद में भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भारतीय आर्किड महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ए गंगटोक, बी ईटानगर, सी शिलोंग या फिर ऑप्शन डी पाक्योंग सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन डी पाक्योंग सिक्किम में। सिक्किम के पाक्योंग में भारतीय आर्किड महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पुष्प कृषि यानी कि फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देना है। सिक्किम को फ्लावर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। पाक्योंग में सिक्किम का एकमात्र ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसे हराकर विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? ए वेल्स, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी जापान। सही जवाब है ऑप्शन ए वेल्स। भारतीय हॉकी टीम ने वेल्स को 4-1 से करारी शिकस्त देकर FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। मेटा 2026 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? ए नसीरुद्दीन शाह, बी अमोल पालेकर, सी पंकज कपूर या फिर ऑप्शन डी शबाना आजमी। सही जवाब है ऑप्शन बी अमोल पालेकर। प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर को भारतीय रंगमंच में उनके अमूल्य योगदान के लिए महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स में सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। नागौरी पान मेथी को हाल ही में पेटेंट मिला। यह किस राज्य का उत्पाद है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान की प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को PPVFRA द्वारा सामुदायिक कृषक किस्म का दर्जा दिया गया है, जो इसकी गुणवत्ता और विशिष्टता की रक्षा करेगा। राजस्थान की सोजत मेहंदी को पहले से GI टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसरो ने LVM-3 की क्षमता बढ़ाने के लिए किस इंजन का सफल परीक्षण किया है? ए विकास इंजन, बी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, सी रमन इंजन या फिर ऑप्शन डी अग्निबाण। सही जवाब है ऑप्शन बी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की पेलोड ले जाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्नत CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। PM किसान योजना की 22वीं किस्त PM मोदी द्वारा कहाँ से जारी की गई? ए वाराणसी, बी रांची, सी गुवाहाटी असम से या फिर ऑप्शन डी जयपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी गुवाहाटी असम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 22वीं किस्त गुवाहाटी से जारी की गई।
पीएम किसान योजना 2019 में शुरू हुई थी, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। किस संस्थान ने हाल ही में अपना बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है? ए UIDAI, बी इसरो, सी RBI या फिर ऑप्शन डी नीति आयोग। सही जवाब है ऑप्शन ए UIDAI। आधार डेटा की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए UIDAI ने नैतिक हैकर्स यानी कि एथिकल हैकर्स को सिस्टम की कमियों ढूंढने के लिए आमंत्रित किया है। UIDAI की स्थापना आधार अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।